हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लामिडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में हेयर लॉस के बारे में बात किया था कि हेयर लॉस के क्या कॉजेज़ होते हैं, हेयर लॉस के क्या प्रेजेंटेशंस होती है, कैसे पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। उस मैनेजमेंट में मैंने ये बताया था कि हम उसको किस तरह मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब दवाइयों या ऑयल या लोशन के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें डाइट का क्या रोल है और उसमें पीआरपी थेरेपी का क्या रोल है। दोस्तों, लेकिन अगर आपके स्कैल्प के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से इतना ज़्यादा फॉलिकल का लॉस हो चुका है कि आप हेयर लॉस की मेडिकल मैनेजमेंट से आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट अपना करवा सकते हैं। ये वीडियो इसी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम आपके हेयर फॉलिकल्स को आपके बैक ऑफ द स्कैल्प, जिसे हम डोनर एरिया बोलते हैं, वहाँ से हम उसे हार्वेस्ट करते हैं और जो भी आपका बॉल्डिंग एरिया है, जो कि मेजॉरिटी मेल पेशेंट में फ्रंटल एरिया ही होता है, उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं या इम्प्लांट करते हैं, जिसको हम रिसिपिएंट एरिया भी बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर को पूरा, जिसमें हम फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रांसप्लांट करते हैं या इम्प्लांट करते हैं, इस प्रोसीजर को ही हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के टाइप्स के बारे में बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट दो तरह से होता है, दो टेक्निक्स हैं इसके में, FUT और FUE। FUT अगर कहें तो फॉलिकुलर यूनियन ट्रांसप्लांटेशन और FUE फॉलिकुलर यूनियन एक्सट्रैक्शन। मैं इन दोनों टेक्निक्स के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब हम बात करने वाले हैं FUT या फॉलिकुलर यूनियन ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक में सबसे पहले स्कैल्प को एनेस्थेटाइज किया जाता है, जो कि हम ब्लॉक्स के द्वारा करते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रिप ऑफ स्किन, या जिसे हम स्किन की एक पट्टी बोलते हैं, जो कि हेयर फॉलिकल के साथ हम हार्वेस्ट करते हैं इंसिजन के द्वारा, जो कि उस इंसिजन को हार्वेस्ट करने के बाद उस इंसिजन को सूचर्स के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। और जो भी हमने ये स्किन की पट्टी या जो स्ट्रिप को हार्वेस्ट किया है, हम इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और जिसके लिए हम एक स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टीरियो ऑप्टिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और उन माइक्रोस्कोप से उन फॉलिकल्स को अलग अलग हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको इम्प्लांट करते हैं रिसिपिएंट एरिया में। ये पूरे इस टेक्निक को फॉलिकुलर यूनियन ट्रांसप्लांटेशन या FUT की टेक्निक कहते हैं। हम अब बात करने वाले हैं FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन के बारे में। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या FUE के अंदर सबसे पहले स्कैल्प को एनेस्थेटाइज किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा। फिर इसमें एक स्पेशल टाइप के पंच का इस्तेमाल करके छोटे छोटे होल्स के थ्रू हम फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करते हैं रिसिपिएंट एरिया में से, जो कि आपकी बैक ऑफ स्कैल्प होता है। और इन हार्वेस्टेड फॉलिकल्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा रिफाइन करते हैं, एक ऐसी शेप में लेके आते हैं ताकि वो आपके डोनर एरिया के अंदर अच्छे से जाके स्नगली बैठ सकें। इस पूरी टेक्निक को हम FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम FUE या FUT के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो FUT के अंदर हमें एक इंसिजन देना पड़ता है, तो आप एक इंसिजन का इसमें स्कार का एक निशान रहता है। और FUE के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे स्कार देते हैं, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और FUE के अंदर एक लीनियर स्कार आता है। तो अगर ये बात की जाए कि अगर लंबा स्कार या छोटे स्कार के बारे में बात किया जाए, तो एक लंबा पतला स्कार जो है वो FUT की टेक्निक में आता है, और छोटे छोटे बहुत सारे सर्कुलर जो स्कार्स हैं वो FUE टेक्निक के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो FUE टेक्निक जो है वो आप कह सकते हैं कि वो स्टिचलेस टेक्निक है, बट ये स्कारलेस टेक्निक नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हेयर ट्रांसप्लांट के क्या कैंडिडेट्स हैं या किन लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है, तो किसी भी ऐसे पेशेंट में जिनकी उम्र या एज जो है 20 साल से ऊपर है और वो अपने हेयर लॉस की मैनेजमेंट जो भी है उससे सेटिस्फाई नहीं है, या उनको लगता है कि उनका उतना रीग्रो नहीं हुआ हेयर का जो जितना वो चाहते थे, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ऐसे लोग जो कि जिन्हें लगता है कि बहुत टाइम से उनका बॉल्डिंग पैटर्न जो है वो परमानेंट है और उनका कोई भी फॉलिकल नहीं आ पा रहा है उसके अंदर, तो वो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के जा सकते हैं। और वो सब लोग जिनको ट्रॉमा, किसी तरह की चोट के कारण या किसी तरह की बर्न के कारण एक पर्टिकुलर एरिया जो उनका स्कैल्प का है वो बॉल्ड हो चुका है और उसमें कोई फॉलिकल नहीं है, तो वो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में के लिए जा सकते हैं। और वो सारे पेशेंट जिनमें हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी हेयर लाइन की कोई बेटर पोजीशन में लेके आना चाहते हैं या हेयर लाइन को एक डिफरेंट पोजीशन में रिस्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो सब भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं।
फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि FUE और FUT में बेसिक डिफरेंस क्या है। टेक्निक वाइज नहीं, दूसरी तरह से क्या डिफरेंस है कि किस में स्कार कम आता है या किस तरह के क्या एडवांटेज और क्या बेनिफिट है। FUE टेक्निक के अंदर बेसिकली एक लंबा लीनियर स्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे स्कार आते हैं। लेकिन ये स्कार आपका विद टाइम बोले तो लगभग एक हफ्ते के अंदर ये आपके स्कार इतने छोटे हो जाते हैं कि वो सराउंडिंग एरिया से कवर होते हैं और वो डिटेक्ट नहीं होते। तो FUE टेक्निक, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है कि आपको जल्दी कहीं पर जाना है, जल्दी प्रेजेंटेबल बन के जाना है आपको, तो आप FUE टेक्निक के बारे में सोच सकते हैं। FUT टेक्निक जो होती है उसमें थोड़ा सा डाउन टाइम ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें एक इंसिजन रहता है, लंबा स्कार रहता है, और आपके सराउंडिंग एरिया के बाल जब तक ग्रो नहीं करेंगे वो आपका स्कार उस बालों से कवर नहीं होगा। ऑल्दो जब भी अगर FUT किसी एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है तो हम कोशिश ये की जाती हैं कि आपका जो इंसिजन का क्लोजर जो है वो एक टेक्निक जिसे हम ट्राइकोफैटिक क्लोजर टेक्निक बोलते हैं उसके द्वारा किया जाए, ताकि लॉन्ग रन में आपके उस स्कार से भी बाल ग्रो करें, ताकि आगे जाके ये आपका जो स्कार है ऑलमोस्ट इनविजिबल हो पाए। तो ये हम तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं जब हम FUT टेक्निक करते हैं। अगर हम FUT टेक्निक के बारे में बात करें तो FUE टेक्निक उन लोगों में करने के लिए हम ज़्यादा एडवाइस करते हैं जिन लोगों की रिक्वायरमेंट जो है फॉलिकल्स की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि FUT टेक्निक से यील्ड ऑफ ग्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। FUE टेक्निक के अंदर ऑल्दो एक स्कार आता है, लेकिन हम इस टेक्निक को FUE के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। और FUE टेक्निक करने का एक एडवांटेज ये भी है कि आपके फ्यूचर के लिए आपका सराउंडिंग एरिया प्रिजर्व रहता है, ताकि आप फ्यूचर में या तो FUT टेक्निक को रिपीट कर सकते हैं या FUE टेक्निक को आप करवा सकते हैं अगर आपने पहले FUT टेक्निक कर रखा है। लेकिन FUT का एक ही बस वो है, आपको ध्यान रखना है कि जो FUT टेक्निक के लिए जो भी करने वाला है वो एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप FUT और FUE में से कैसे चूज़ कर सकते हैं टेक्निक के बारे में। तो इस टेक्निक को चूज़ करने का जो क्राइटेरिया है, जो बेसिस है, वो कई बातों पे डिपेंड करता है कि आपके डोनर एरिया की फॉलिकल की कंडीशन कैसी है, आप एक लीनियर स्कार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि आप इमीडिएटली अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने बालों को छोटा रख पाएँ, मतलब शॉर्ट हेयर का हेयर स्टाइल रख पाएँ, और आप कोई स्टर्नस एक्टिविटी इमीडिएटली में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि ये डिसाइड करने में हमें हेल्प करती है कि FUE करवाना चाहिए या FUT करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी स्कैल्प की लेक्सिटी बहुत कम है तो आप FUT के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, आप FUE के लिए जाना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही सेटिंग के अंदर मैक्सिमम डोन एरिया को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तब भी आप FUE के बारे में सोच सकते हैं। और अगर हम डॉक्टर्स से जब भी आप कंसल्ट करते हैं, जब भी आपका डिस्कशन होता है और आपको लगता है कि भाई मैं एक ही स्टेज में जाना चाहता हूँ, मैं दूसरी स्टेज को में नहीं जाना चाहता, तो FUT और FUE को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये सब मोडालिटीज़ हैं, ये सब क्राइटेरिया हैं जो कि हमें हेल्प करता है कि डिसाइड करने में कि हमें FUT टेक्निक कराना चाहिए या FUE टेक्निक कराना चाहिए। ओवरऑल स्पीकिंग टेक्निक वाइज दोनों टेक्निक अपने आप में बेटर टेक्निक हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो टेक्निक वाइज टेक्निक में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप FUT कराएं या FUE कराएं। नॉर्मली प्लास्टिक सर्जन दोनों टेक्निक्स में एक्सपर्ट होते हैं, बस हम आपको हेल्प करते हैं कि आपके लिए ये टेक्निक बेटर है कि नहीं। तो इसमें हम आपको हेल्प करते हैं कि आपको FUT कराना चाहिए या FUE करवाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या एक ही बारी में हम FUT और FUE दोनों टेक्निक करा सकते हैं। तो इसका आंसर हाँ है, हम क्योंकि एक ही बार में FUT और FUE भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो आपका फॉलिकल का यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमें एक टेक्निक से जाके हम FUT करें या FUE करें अगर सेपरेटली, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि हम आपकी FUT टेक्निक भी करते हैं और साथ ही साथ FUE टेक्निक भी करते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर हम पेशेंट को हेल्प करके इसके डिसीजन में हेल्प करते हैं कि आपको हम इस टेक्निक को कंबाइन करके आपका मैक्सिमम यील्ड हम लेके आ सकते हैं और आपका मैक्सिमम एरिया को हम कवर कर सकते हैं। अगर हम एक ऐसे सिनेरियो की बात करें कि आपने पहले अपना FUT करवा रखा है और आप सेकंड स्टेज के लिए आए हैं, तो हम नॉर्मली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने FUT करा रखा है और आपको लगता है कि आपका स्कार विजिबल है और हम नेक्स्ट स्टेज में FUE के लिए जा रहे हैं, तो हम FUE के साथ साथ आपके स्कार में भी फॉलिकल इम्प्लांट कर सकते हैं ताकि आपका स्कार भी ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाए इस स्टेज के बाद।
फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने सेंटर लामिडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी गुरुग्राम में हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आता है तो हम उसे एक डिटेल्ड कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें हम उसके हेयर फॉल के कॉजेज़ कि क्यों कारण क्या है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, और हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं वो किस टेक्निक की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, FE या FUT दोनों टेक्निक के बारे में बताते हैं। फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक कस्टमाइज प्लान डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें ये टेक्निक जो है वो आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगी। हम पेशेंट को, अगर हमें लगता है कि उसको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी दिक्कत है जिसके कारण इसका हेयर लॉस हो रहा है, तो हम उसको, जब तक कि उसका हेयर ट्रांसप्लांट का टाइम है, अगर उसमें जितना समय लग रहा है, उसको उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट के पास लगभग महीना भर है या 15 दिन है, तो हम अपनी तरफ से उसे हेयर स्टिमुलेशन थेरेपी भी देते हैं, ताकि उसका डोनर एरिया भी बेटर हो सके। जो भी हम जिसमें भी हम एरिया में इम्प्लांट जहाँ से लेने वाले हैं हेयर फॉलिकल, वो बेटर हो जाए, ताकि हमें गुड क्वालिटी ऑफ हेयर फॉलिकल मिल सकें। ये जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, ये फुल डे प्रोसीजर होता है। हम नॉर्मली पेशेंट को मॉर्निंग में 8 o'clock के आसपास बुलाते हैं अपने सेंटर में। सबसे पहले हम पेशेंट की पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद हम पेशेंट के जो स्कैल्प के जो फॉलिकल होते हैं उनको हम ट्रिम करते हैं ताकि हम उनको हार्वेस्ट कर सकें। फिर हम पेशेंट का साथ ही साथ उसका ब्लड सैंपल भी लेते हैं, ताकि हम पेशेंट को एनेस्थीसिया के दौरान ही PRP भी इंजेक्ट कर सकें। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट के फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं, और उस फॉलिकल को हार्वेस्ट करने के बाद हम नॉर्मली पेशेंट को एक ब्रेक देते हैं, और उस ब्रेक देने के बाद हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देके फिर से हम उसके स्टिट्स बनाने का काम शुरू करते हैं। और ये स्टिट्स बनने के बाद हम फिर से एक पेशेंट को ब्रेक दिया जाता है, जो कि लंच ब्रेक होता है, और फिर हम स्टिट्स में उन फॉलिकल को इम्प्लांट करते रहते हैं। साथ ही साथ जब ये पेशेंट बीच में ब्रेक ले रहा है या बीच में पेशेंट का स्लिट्स बना रहे हैं हम, तो उसके हम फॉलिकल को, हमारे साथ ही साथ हमारी टीम उस फॉलिकल को ट्रिम करती रहती है। उस फॉलिकल को इस ऐसी एक शेप में लेके आ सकती है ताकि वो आपके स्लिट्स में स्नगली फिट हो सके, ताकि कि जल्दी से जल्दी उसे न्यूट्रिशन मिल सके और वो फॉलिकल्स जो हैं आपके जल्दी से जल्दी ग्रो करने की कंडीशन के अंदर आ सकें। तो ये सब प्रोसीजर हम करते हैं, और इस प्रोसीजर में लगभग हमें 8 से 10 घंटे लगते हैं, और डिपेंडिंग कि हम कितने फॉलिकल लगा रहे हैं ये टाइम थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हम ऑन एन एवरेज जब भी हम सुबह मॉर्निंग में 8 या 8:30 पे शुरू करते हैं, तो हमें लगभग 6, 6:30, 7, 8, किसी कंडीशन में हमें रात के 9 भी बज जाते हैं। तो इसमें हम जो भी हमारा जो प्रोसीजर है, वो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होता है। हम इसमें टाइम का केयर नहीं करते हैं कि हमें कितना टाइम लग रहा है। हमारा मेन एम ये होता है कि हम पेशेंट को एक ही सेटिंग के अंदर अनलिमिटेड फॉलिकुलर ट्रांसप्लांट कैसे कर पाएँ, मैक्सिमम उसके एरिया को यूटिलाइज कर सकें बिना उसके डोनर एरिया की थिनिंग किए हुए, और ताकि हम उसको मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ। क्योंकि पेशेंट यूजुअली जो हैं ये उनके लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसीजर होता है। यूजुअली मेजॉरिटी पेशेंट सिर्फ एक ही बार हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर जाते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको कैसे अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ।